हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नेहा और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ना, इस पे बात करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इंटीजर्स का ऐसा टॉपिक है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं। एक बार आप अच्छे से सीख जाए ना तो कभी नहीं भूलने वाले हैं। दैट विल बी डूइंग टुडे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना। So let's start. There are certain rules to solve integers. सबसे पहले तो जब ब्रैकेट अवेलेबल होता है तब कैसे सॉल्व करना है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल बेसिक सा रूल है। ये आपको नंबर लाइन नजर आ रही है, जैसे ही +2 होगा, ठीक है, और बाहर अगर लगा है माइनस का साइन, तो बाहर जो साइन अगर माइनस का होगा ना तो एक मिरर अपीयर हो जाएगा। मिरर में आपको नंबर्स की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। मतलब अगर -1 है तो मिरर के रिफ्लेक्शन में होगा +1, अगर -2 है तो उसके रिफ्लेक्शन में होगा +2, -3 है तो उसके रिफ्लेक्शन होगा +3। सिमिलरली अगर +3 है तो -3 एंड सो ऑन। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले तो पहला है +2 और बाहर है माइनस का साइन, तो जैसे ही माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो मिरर आ गया। सो +2 आपका यहाँ है, इसकी रिफ्लेक्शन कौन सी होगी? -2, तो ये आ गया आपका -2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हो अंदर है -2, ये रहा -2, माइनस बाहर लगा है मतलब ये मिरर अपीयर हो गया। इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? +2। सो इसका आंसर होगा +2। अब जब अंदर -2 है दैट इज फाइन, बट बाहर प्लस है। प्लस जब ब्रैकेट के बाहर होगा ना कोई मिरर नहीं होगा, वो जहां है नंबर वही रहेगा। जब मिरर ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है, राइट? तो -2 विल रिमेन -2 ओनली। सो प्लस ऑफ -2 विल बी -2। अब अगर दोनों प्लस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +2 नंबर है, मिरर ही नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, तो +2 तो भाई वही रहेगा ना, उसकी कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो इट विल बी +2। तो हमने क्या सीखा? जब बाहर माइनस होगा तब अंदर वाले की रिफ्लेक्शन अपीयर होगी। नाउ क्विकली टेल मी व्हाट इज माइनस ऑफ -3? -3 की रिफ्लेक्शन +3, सो आंसर विल बी +3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रैकेट का कंसेप्ट है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये आई होप आपको समझ में आया है। अब आ जाते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग इंटीजर्स पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कैसे साइंस का यूज होता है। अब जब ये दो इंटीजर्स है -4 एंड -6, राइट, इसमें अगर साइन सेम है, देखो माइनस और माइनस सेम साइन है, तो आपको सेम साइन में करना है सम। किसका? नंबर्स का, विदाउट एनी उनका जो साइन है उनको नहीं देखना। 4 और 6 को प्लस करो, आपका आंसर आएगा 10। और साइन किसका लगेगा? येलो लाइन देखो, साइन इज ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर नंबर। बड़े वाला नंबर 6 होता है, उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है? अब यहां पे देखो प्लस और प्लस सेम साइन, एस फॉर सेम, एस फॉर सम, बस ये याद रखेंगे। सेम साइन है तो प्लस होगा, 10 + 3 = 13। साइन किसका लगेगा? बिगर नंबर का, बड़े भाई का। बड़े भाई की बात मानी जाती है ना, जो बड़ा होता है घर पे, भाई उसी का साइन लगता है। साइन बड़े का क्या है? प्लस, तो प्लस लग गया, इजी। अब यहां पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या बन जाएगा? -11 माइनस ऑफ +3। अब देखो अंदर है +3, बाहर है माइनस, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ +3 विच इज -3। सो माइनस ऑफ +3 विल बी -3। नाउ -11 -3 सेम साइन, सम करो। 11 और 3 को जब प्लस करते हैं तो आंसर आता है 14। और साइन किसका लगेगा? बिगर नंबर का। बिगर नंबर का साइन क्या है? माइनस, तो साइन लग जाएगा माइनस। आई होप इट इज इजी। लेट्स टेक वन मोर। अब ये रूल नंबर 2, इसके अंदर क्या है? जब साइन डिफरेंट होता है तो आपको डी फॉर डिफरेंस निकालना है। इजी। डिफरेंट साइन, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना। अभी +4 और -6 है, अलग अलग साइन है। 4 का साइन प्लस और 6 का साइन माइनस, साइन अलग हो गए तो करेंगे क्या? माइनस करेंगे। किसको? सिर्फ विदाउट साइन 6 और 4 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लगा दिया। और क्या सीखा था रूल? साइन किसका आता है? हमेशा
बिग ब्रदर का, बड़े भाई का जो साइन है वही साइन होगा। 4 और 6 में से बड़ा नंबर है 6, उसका साइन है माइनस, सो साइन लग जाएगा माइनस। ठीक है, लुक एट माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 एंड प्लस नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट नंबर इज +3 एंड -10। +3 और -10 में अगेन डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंस निकालना है आपको नंबर्स का। 10 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 7। साइन बिगर नंबर का 10 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लग गया। नेक्स्ट नंबर में पहले सॉल्व करेंगे, -11 माइनस ऑफ -3। अब -3 इज ऑन नंबर लाइन और माइनस बाहर लगा है, मतलब उसकी रिफ्लेक्शन, -3 की रिफ्लेक्शन क्या होती है? +3, ऑपोजिट ऑफ -3 +3। अब डिफरेंट साइंस बन गए। अब साइन अगर डिफरेंस है तो आपको डिफरेंस निकालना है। 11 और 3 का डिफरेंस 8, राइट, और साइन बिग ब्रदर का विच इज माइनस, सो 8 -8 is the answer. So let's solve few more questions. So let's solve this question. इधर सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है, -3 + 10 as it is, -4 नंबर लाइन में है और माइनस बाहर है, मतलब मिरर आ गया, और -4 की रिफ्लेक्शन क्या होगी? +4, इजी। अब कैसे सॉल्व होगा? लेफ्ट टू राइट आप सॉल्व करते जाओ, टेक 2 नंबर्स एट अ टाइम। -3 + 10, साइंस है डिफरेंस, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। 10 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? 7। बिग ब्रदर का क्या साइन है? प्लस, लग गया प्लस, और ये +4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, 7 + 4 इज 11, दैट इज वेरी इजी, तो हम पहले से सीख रहे हैं। 11 आ गया, सेम साइन में सम होता है, और बिग ब्रदर का साइन क्या है? प्लस, तो +11 इज माई आंसर। लेट्स टेक नेक्स्ट, वी हैव 13। अब -12 इज ऑन द नंबर लाइन और प्लस बाहर है, मतलब कोई मिरर है ही नहीं। जब कोई मिरर ही नहीं है तो -12 भी आएगा, राइट। और ये रहा -10, बाहर मिरर लगा हुआ है, तो -10 की रिफ्लेक्शन क्या बताया था आपको? +10। ब्रैकेट ओपन। नाउ लेट्स टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। 13 - 12। नाउ 13 - 12 इतना ईजी है, बट जब बच्चे इंटीजर सीखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। सी, ऑपोजिट साइंस है, डिफरेंट साइंस, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। 13 और 12 का डिफरेंस क्या होता है? 1, और बिग ब्रदर का साइन क्या है? प्लस, तो +1 आ गया, ठीक है। +10 जो रह गया था, +10 और +1 इज वेरी इजी, इट इज +11, इजी। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है कि कैसे इंटीजर्स को प्लस और माइनस करते हैं, और जब ब्रैकेट होती है ना तो मिरर का रोल क्या होता है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।